हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज है 6 नवंबर। तो आज ये देखते हैं 6 नवंबर की करंट अफेयर्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हम वही करंट अफेयर्स कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस, टेक्स, पर्सन इन न्यूज़ से रिलेटेड खबरें लेकर आते हैं। तो आज ये देखते हैं पहली खबर। देखिए यहाँ पर है पहली खबर कि जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, ठीक है, तो इनका नाम क्या है? YSR, ठीक है। तो YS जगमोहन रेड्डी, ठीक है, इनका पूरा नाम ये है। तो जो ये YSR है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा वर्ष 2016 में, ठीक है, 2015, ठीक है, 2015 में तो अर्बन के लिए आवास योजना लेकर आए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए तो 2015 में आई थी, ठीक है। और प्रधानमंत्री आवास योजना ही जो रूरल के लिए थी वो 2016 में आई थी। 1 अप्रैल 2016 को रूरल के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च की गई थी, ठीक है। और अर्बन के लिए 2015 में अर्बन लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री आवास योजना। तो जो ये रूरल वाली स्कीम है, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, इसका नाम क्या करा YSR ने? प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, PMAY, ठीक है, एक सेकंड रुको, प्रधानमंत्री आवास योजना YSR कर दिया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा वापस से लिख देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सही लगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना YSR, ठीक है। अब जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना है जो रूरल वाली थी, ठीक है, इसका नाम बदल के नया क्या कर दिया इन्होंने? प्रधानमंत्री YSR कर दिया। ये जो आंध्र प्रदेश के सीएम है YSR, ठीक है, YS जगमोहन रेड्डी इनका पूरा नाम है। अब ये क्या हुआ, अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चला तो उन्होंने क्या करा, जो पैसा फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जाती थी तो उन्होंने 4000 करोड़ रुपए फंड को होल्ड कर दिया, ठीक है। जिससे क्या हुआ, ये क्या है, ये खुद के नाम से इसको लॉन्च कर रहे हैं, नई तरीके से स्कीम को दिखा रहे हैं, जिससे क्या होगा, सारा बेनिफिट क्या होगा, आंध्र प्रदेश की सरकार को होगा। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा भाई हम पैसा दे रहे हैं और ये खुद का फायदा खुद ही उठा ले रहे हैं, सारा फायदा, तो भाई इस पैसे को होल्ड कर दो। तो एक्चुअली क्या है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसके अंदर 60% है ना, 60% शेयर तो केंद्र सरकार के द्वारा बियर किया जाता है और रिमेनिंग जो 40% शेयर है वो किसके द्वारा बियर किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट बियर करती है, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा फंडिंग देती है। अगर मान लीजिए ये प्रधानमंत्री आवास योजना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चल रही है ना, पहाड़ी क्षेत्र है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बोल दीजिए या फिर हिली स्टेट्स बोल दिए, हिल स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो 90% पैसा बियर किया जाता है और जो स्टेट है वो 10% पैसा बियर करती है, ठीक है। जो भी स्कीम चल रही है उसको उसमें जो खर्चा करना होता है तो सेंट्रल स्टेट का ये रेशियो रहता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आ जाइए प्रधानमंत्री आवास योजना को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, तो इसी का ही नाम, जी का नाम है ना, ग्रामीण का नाम, प्रधानमंत्री PMAY आवास योजना का नाम क्या कर दिया इन्होंने? YSR, ठीक है, ये कर दिया। तो इसीलिए ये स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो केंद्र, इसमें क्या था, प्रधानमंत्री आवास योजना में इसमें ये लक्ष्य रखा गया था कि सभी के लिए आवास, ठीक है। तो जो भी जिनके पास घर नहीं है उनको पक्के घर प्रोवाइड कराने के लिए उद्देश्य से 2022 तक सभी को पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी, ठीक है। चाहे वो अर्बन में हो चाहे रूरल में हो। अर्बन के लिए कौन सी डेट हो गई, रूरल के लिए 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना 2022 ग्रामीण योजना 1 अप्रैल 2016 से लॉन्च की गई थी, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब इस योजना को किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ही चलाई जा रही है। रूरल में रूरल डेवलपमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री, कई बार ये पूछ ली जाती है, ठीक है। इसका उद्देश्य सभी के परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ एक पक्का मकान उपलब्ध कराना था। ये हमको पता ही है, 2022 तक प्रोवाइड कराना था। कब तक? मार्च 2022 तक प्रोवाइड कराना था, पर प्रोवाइड कराया गया नहीं क्योंकि अभी तो 2023 चल रहा है और नवंबर चल रहा है। तो हमें पता है कि भैया अभी तक किसी के पास भी, मतलब सबके पास नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में पक्के मकान नहीं पहुँच पाए हैं। तो इसीलिए ये स्कीम वापस से रीनेम करके तरीके से वापस से आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है, ठीक है। तो इसमें क्या था, BPL परिवार, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के जो परिवार, अंत्योदय योजना के परिवार, उनको प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर देखिए,
लाभार्थियों का चयन वही सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ठीक है। जो अंत्योदय योजना के परिवार हैं, बीपीएल हैं, उन परिवारों का चयन करके उनको पहले बेनिफिट प्रोवाइड करना है, ठीक है। और साथ में ये भी देखना है कि भाई उनको घर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, इसके लिए जियो टैगिंग भी की जा रही है साथ में। अब कॉस्ट शेयरिंग वाला हम देख चुके हैं, ठीक है। सेंट्रल स्टेट का रिलेशन वो कितना है ना। हिली स्टेशन है, उत्तरी पूर्व और पहाड़ी राज्य हैं, तो 90:10 का अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब हुई? अर्बन की शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को, ठीक है। जिसका भी उद्देश्य 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास उपलब्ध कराने का इसके लक्ष्य रखा गया था। और मिनिस्ट्री याद रख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग, है ना। ये किसमें? अर्बन एरियाज़ के लिए, ठीक है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये अर्बन एरियाज़ के लिए थी मिनिस्ट्री। और ये नेक्स्ट खबर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट खबर है यहाँ पर, दूसरी खबर है कि जो वुमेन्स को, जैसे मान लीजिए अभी क्या है, सरकार के द्वारा चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे वुमेन्स को मैटरनिटी बेनिफिट दिए जाते हैं, ठीक है। साथ में पैटर्निटी बेनिफिट मिलते हैं। तो ये क्या है, वुमेन्स को जो जैसे नॉर्मल डिपार्टमेंट्स होते हैं सरकार के, ठीक है, तो उसमें जो मैटरनिटी बेनिफिट दिए जाते हैं, सेम मैटरनिटी बेनिफिट मिलिट्री में नहीं दिए जाते थे, ठीक है। तो अब राजनाथ सिंह ने क्या अनाउंसमेंट किया है कि जैसे नॉर्मली मैटरनिटी बेनिफिट मिलते हैं, वही सेम मैटरनिटी बेनिफिट जो हमारी 3 सेनाएं हैं उनमें सभी वुमेन्स को एक साथ मिलेंगे, ठीक है। वही सेम प्रकार रहेगा। तो क्या है, आ जाइए इसमें देखिए। इसमें क्या है, देखो पहले तो ऐसे प्रोविज़न था कि पहले मैटरनिटी बेनिफिट मिलता था 26 वीक का सभी को, है ना। और जो मिलिट्री सर्विसेज है उनमें कम मिलता था, पर अब वहाँ पर भी क्या है, 26 वीक का ही मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। मतलब 180 डेज, अगर डेज में बोलें तो 180 डेज का मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा फॉर टू चिल्ड्रंस, ठीक है। 2 संतानों के लिए 180 दिन तक का, 180 दिन मान लीजिए, है ना। 26 वीक एक संतान के लिए, अगर 2 संतान हो जाती हैं तो दो संतानों के लिए अलग अलग समय में 26 वीक का मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। और जो ये स्पेशल, ये 12 वीक का जो मदर को अडॉप्टिंग, है ना, अगर किसी मदर ने चाइल्ड अडॉप्ट किया है ना, बिलो द एज ऑफ 3 मंथ्स, पहले तो क्या था 12 वीक्स का मिलता था, अब ये भी क्या है 180 दिन का ही मिलता है, मतलब कि 26 वीक्स का ही मिलता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर कोई मदर किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रही है, जो कितना 3 मंथ्स की जगह पे यहाँ पे भी 1 ईयर कर दिया गया, 1 ईयर, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। एट प्रेजेंट वुमेन ऑफिसर गेट मैटरनिटी लीव ऑफ 180 डेज विथ फुल पे, ठीक है। पूरी सैलरी दी जाएगी इस पीरियड में। 180 दिन का अगर मैटरनिटी लीव लेती है कोई वुमेन तो, और ठीक है, ईच चाइल्ड के लिए। इसके अलावा जो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस के लिए चाइल्ड केयर लीव भी ली जा सकती है 360 दिन की, ठीक है। तो ये नए प्रोविजन हैं, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि स्पेशल चाइल्ड केयर लीव्स कितने दिन की दी जा रही है, 360 दिन की, मतलब 1 साल की दी जा रही है। कब तक ले सकते हैं? जब तक बच्चा 18 साल का ना हो जाए, ठीक है। 18 साल के होने तक आप ये स्पेशल चाइल्ड की केयर लीव ले सकते हैं बच्चे के पालन पोषण के लिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। 360 दिन का क्या लिया जा रहा है, स्पेशल चाइल्ड केयर लीव भी दी जा रही है ना। इसके अलावा जो वुमेन्स किसी बच्चे को अडॉप्ट करती हैं तो उन्हें 180 दिन का ग्रांट अलग से दिया जा रहा है, और ये चाइल्ड बिलो द 1 ईयर्स, है ना। अगर 1 साल से छोटा कोई बच्चा अडॉप्ट किया जाता है तो उसके लिए 180 दिन का ये चाइल्ड अडॉप्शन लीव भी दी जा रही है। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए किसी मदर ने ये बच्चे को अडॉप्ट किया है, ठीक है, तो उसको 180 दिन का तो क्या होगा, चाइल्ड अडॉप्शन लीव मिल जाएगी। साथ में अगर वो बाद में चाहती है कि चिल्ड्रन केयर लीव, है ना, स्पेशल चिल्ड्रन केयर लीव लेनी है 360 दिन वाली, तो ये भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा 12 वीक्स का मैटरनिटी लीव फॉर चिल्ड्रन बियॉन्ड द फर्स्ट 2, अगर ये 2 बच्चों के बाद में कोई तीसरी संतान हो जाती है गलती से या कैसे भी, ठीक है, तो 12 वीक्स के लिए उसको मैटरनिटी लीव दी जा सकती है, ठीक है। तो ये वाली बात कर रहा है। इसमें देखिए क्या है, अब ये जो एक्ट कहाँ अप्लाई होगा, एक्ट इम्प्लीमेंट एक्ट, है ना, मेक्स इट मैंडेटरी फॉर द एम्प्लॉयज़ इन एस्टेब्लिशमेंट, जहाँ पर 30 वुमेन्स या फिर 50 एम्प्लॉयज़ हैं, कोई एस्टेब्लिशमेंट में किसी ऑर्गेनाइजेशन में 30 वुमेन काम कर रही हैं, टोटल मिला के 30 ही हैं, ठीक है, तो वहाँ भी ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल मिला के 50 एम्प्लॉयज़ हैं तो वहाँ भी ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, 500 मीटर के दायरे में एक क्रैच फैसिलिटी बनानी पड़ेगी, है ना। क्रैच सुविधा होती है जहाँ पे क्या होता है, बच्चों को, छोटे बच्चों को पालन पोषण किया जाता है। वहाँ पर एक फीमेल होती है, वो उनका ध्यान रखती है, और जो मदर है वो दिन में 4 बार, ठीक है, 4 बार अपने बच्चे से मिल सकती है वर्किंग आवर्स में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैटरनिटी बेनिफिट्स के नए फायदे हैं जो अब यहाँ पे भी मिलेंगे। कहाँ पर, मिलिट्री सर्विसेज मिलेंगे, तीनों टाइप की मिलिट्री सर्विस, चाहे वो हमारी आर्मी हो,
ठीक है, नेवी हो या एयरफोर्स हो, इन तीनों सर्विसेज के अंदर ये मैटरनिटी बेनिफिट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, राजनाथ सिंह ने कर दिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आगे आप देखिए नेक्स्ट खबर है हमारी मडिंग द वाटर। ठीक है, तो अब ये मडिंग द वाटर क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कभी ये नाम सुने होंगे जैसे डैम बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो डैम बनाए जाते हैं, इधर से जैसे पानी आ रहा है, तो पानी आने के साथ साथ सिल्ट एंड वो जो ग्रेवल्स होते हैं, ठीक है, मिट्टी होती है, वो भी साथ में ये पानी लेकर आते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ पर डैम के किनारे पे जम जाता है और उसकी वजह से बहुत बार तो कई बार क्या होता है, वाटर लेवल ऊपर आ जाता है ना, पानी जल्द निकलता है और डैम भी इससे कमज़ोर होता है ना, डैम को भी नुकसान होता है। तो अब ये जो कालेश्वर प्रोजेक्ट है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट, ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कालेश्वरम प्रोजेक्ट है कहाँ पर, इसकी लोकेशन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो कालेश्वरम प्रोजेक्ट यहाँ पर है तमिलनाडु के अंदर, वो तेलंगाना के अंदर है। ये तेलंगाना नाम अच्छे से याद रखें कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तेलंगाना में। पहले क्या था, ये आंध्र प्रदेश का भाग हुआ करता था ये वाला प्रोजेक्ट। ठीक है, बाद में इसको जब तेलंगाना अलग हुआ, तेलंगाना के पास आया, तो इसका नाम कालेश्वरम प्रोजेक्ट इसने रख दिया। क्यों, कौन सी नदी पर है ये, गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी प्लस पेनगंगा, वो प्राणहिता नदी। ठीक है, प्राणहिता रिवर, ये प्राणहिता क्या है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये दोनों नदियां जहाँ मिलती हैं वहाँ पर ये कालेश्वर प्रोजेक्ट लगाया गया है। आ जाइए इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये क्या है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट का ही काम चल रहा है ना। तो ये कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये इस कालेश्वरम डैम पर ही बनाया गया। ठीक है, तो ये क्या है, एक मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो गोदावरी रिवर पर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। अभी गोदावरी रिवर कहाँ पर है, तेलंगाना के अंदर। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। कालेश्वरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट लोकेटेड है। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट स्टार्ट ऑन द कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ये कौन सी दो नदियों के संगम पे बना है, प्राणहिता रिवर और गोदावरी रिवर। तो प्राणहिता रिवर क्या है, गोदावरी की ही ट्रिब्यूटरी है, तो गोदावरी और प्राणहिता पर ये डैम बनाया जा रहा है ना। पहले क्या था, जब तक ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, तो इसको नाम था प्राणहिता चेवेला प्रोजेक्ट। ठीक है, प्राणहिता चेवेलन प्रोजेक्ट के नाम से इसे जाना जाता था। बाद में 2014 में जब तेलंगाना नया स्टेट बन के निकल कर आया, तो इन्होंने भी इसका नाम रीनेम कर दिया, इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर दिया और इसका नाम रख दिया कालेश्वरम प्रोजेक्ट नाम रखा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। पहले क्या नाम था, प्राणहिता। प्राणहिता मतलब जो इसकी ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, उसी के नाम पर था। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अब देखिए ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट सपोर्ट करता है दो मिशन को, एक तो मिशन काकतिया और दूसरा मिशन है भागीरथी। ठीक है, भागीरथा। तो भागीरथा और काकतिया क्या है, तो देखो मिशन काकतिया तो कहता है इसके अंदर मेजर ऑब्जेक्टिव ये रखा गया है कि जो वाटर टैंक्स हैं, अदर वाटर स्टोरेजेस हैं, उनको क्या है रिज्यूनेट करना है, उनका पुनरुद्धार करने के लिए मिशन काकतिया लॉन्च किया गया था। ठीक है, और दूसरा प्रोजेक्ट है मिशन भागीरथा। तो मिशन भागीरथा का मेजर ऑब्जेक्टिव है सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना हर एक गांव में, हर एक विलेज में, हर एक सिटी में। ठीक है, चाहे वो हर एक गांव हो, हर एक सिटी हो, तो वहाँ पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराने की बात करता है मिशन भागीरथा। तो ये दो चीज़ें आप याद रख सकते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अब देखिए थोड़ा गोदावरी आई है, तो गोदावरी के बारे में भी जान लेते हैं। देखो गोदावरी क्या है, इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट पे जोड़ देना है, लार्जेस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट है। ठीक है, लार्ज बड़ी होती है, लॉन्ग लंबी होती है। ठीक है, तो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। पहली कौन सी हो गई, फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर बताइए, फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। बहुत ही ईजी है, बहुत बार नाम सुना है, बहुत अच्छे से जानता है, हर एक बच्चा जानता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया का नाम बताना है आपको। ठीक है, तो ये कहा है त्रिम्बकेश्वर वो महाराष्ट्र के अंदर ये लोकेटेड है गोदावरी, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसका जो ड्रेनेज एरिया है 1465 किलोमीटर का है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड कर्नाटका में ये रिवर फ्लो करती है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद में ये अपना पानी कहाँ ड्रेन कर देती है, ये बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में ये अपना पानी गिरा जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से भी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब देखिए जो गोदावरी की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, वो कौन सी हैं, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी। ठीक है, ये तो कौन सी हो गई, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हो गई, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई ये वाली, है ना, प्रावरा, मंजीरा, मनीर। ठीक है, मनीर है ना। तो ये वाली जो रिवरें हैं, तीन रिवर, प्रावरा, ठीक है,
प्रावरा, मंजीरा, मनाइर, ये नाम थोड़ा सा प्रोनाउंस कर लेना, प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा आ रहा है ना। तो ये जो रिवर हैं ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी की। तो कभी कभी क्या है एग्जाम में ये पूछ लेती हैं, तो थोड़ा सा आप इनका नाम याद रख सकते हैं। अब देखिए जो गोदावरी रिवर है इस पर क्या है, एक कुंभ का मेला भी लगता है नासिक में, ठीक है। नासिक कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। तो नासिक में हर 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला क्या होता है, हर 4 साल में एक बार लगता है, ठीक है। परंतु एक जगह पर ये 12 साल में लौट कर आता है, ठीक है। तो एक बार नासिक में आ गया तो नासिक के बाद में ये प्रयागराज चला जाएगा, है ना। प्रयागराज के बाद ये हरिद्वार में होगा, हरिद्वार के बाद उज्जैन में होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, शिफ्ट होता रहता है। हर 4 साल में कुंभ मेला 4-4 साल में लगता है, परंतु उसी जगह पर अगर लगेगा तो वो 12 साल बाद लौट कर उस जगह पर कुंभ मेला लगता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन। तो ये क्या है, गोदावरी रिवर पर भी एक कुंभ मेला लगता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो प्राणहिता, जो इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, गोदावरी की। तो इस ये लेफ्ट से आ रही है एक रिवर और इधर से गोदावरी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। मतलब काफी पुराना है पर उसको वापस से रिजुविनेट किया जा रहा है। तो प्राणहिता रिवर क्या है, ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसकी सब ट्रिब्यूटरी, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वर्धा, पैनगंगा एंड वैनगंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, सब ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गोदावरी हो गई और ट्रिब्यूटरीज ऑफ द प्राणहिता हो गई। तो ऐसे नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट खबर है यहाँ पर कि इजराइल के एक मिनिस्टर हैं, उन्हें क्या है अपनी पोस्ट से हटा दिया गया है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि भैया गाजा पर हमें ना न्यूक्लियर ऑपरेशन चला सकते हैं, ठीक है। तो जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने क्या करा, जो ये मिनिस्टर्स हैं इनको एक नोटिस दे दिया और अपनी सीट से अभी हटा दिया है, ठीक है। तो जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, बेंजामिन नेतान्याहू हैं, ये थोड़ा सा नाम याद रख सकते हैं, है ना। तो इन्होंने ऑफिशियल इंटरव्यू में कहा है कि हमारी ऐसी कोई वो नहीं है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब अभी गाजा पे गिराएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आप आ जाइए आगे खबर देखते हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये पूरा अभी क्या है, इजराइल और गाजा के अंदर काफ़ी युद्ध चल रहा है, तो बहुत सारे लोग मर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, पावर के लिए होती हैं, अपने अपने कंसर्न को फुलफिल करने के लिए। इस तरीके ये आप एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। एक देश दूसरे देश पे बॉम्बार्डिंग कर देता है, ये नहीं सोचता कि भाई जनता मरे, लोग मरे। ये सब अपनी जो रोटी सेकना चाहते हैं, अपने आप को सुप्रीम पावर दिखाना चाहते हैं, इसीलिए होती है। हालांकि कुछ चीज़ें होती हैं, कहीं कहीं जो युद्ध होते हैं वो सेल्फ डिफेंस के लिए होते हैं। पर ये बताइए, इजराइल आराम से अपने देश चल रहा था, ठीक है। इजराइल भी क्या है, थोड़ा सा इंटरफेयर करता है कि वो भी, अगर आप देखें जो इजराइल जो नई कंट्री है, सबसे पहले इसको यूएस ने रिकॉग्नाइज किया था। तो कहीं ना कहीं ये पैलेस्टाइन जो पुराना देश था, ठीक है, नया देश कौन सा, इजराइल। तो इसने अपने आप को एक्सपेंड किया। अब अगर आप इनके मैप देखेंगे पुराना उठा उठा के, तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ इजराइल एक्सटेंड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी खुद की सॉवरेनिटी थी पैलेस्टीन की, तो वो धीरे धीरे ये क्या करता जा रहा है, खत्म करता जा रहा है ना। तो अब ये तो यार आप डिसाइड करिए कि ये जो वॉर हो रहा है इजराइल और गाजा के बीच में, सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ठीक है। हालांकि वॉर होने नहीं चाहिए, जिससे क्या होता है, जान माल की हानि होती है और देश कई 100 साल पीछे भी चले जाते हैं जब ऐसे वॉर होते हैं। तो ठीक है, कई डिकेड्स पीछे तो आराम चला ही गया है ना। 10-100-200 साल पीछे चले जाएं वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर 10-15 साल तो ये आराम से, कोई भी देश जब दो देशों के बीच में युद्ध होते हैं तो 10 से 15 साल तो वो पीछे चला जाता है, ठीक है। फिर वापस से अपनी इकोनॉमी को रिवैम्प करना होता है, डेवलप करने होते हैं, उसको अपने पूरे इंस्टीट्यूट्स बनाने होते हैं, घर बिल्डिंग बनाने होते हैं, और जो जान माल की हानि हुई है उसको कंपनसेट करना होता है। तो इतना ईजी नहीं होती हैं सारी चीज़ें। ये चीज़ों के लिए क्या होता है, बहुत वक्त लगता है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, इजराइल और गाजा के बीच में ये जो वॉर हो रहा है वो सही है या गलत है, आप किस तरीके से इस वॉर को देखते हैं, ठीक है। आ जाइए आगे चलते हैं। तो देखिए आज की खबर बस इतनी ही है। तो फिर बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो आपको बताना है, क्वेश्चन है आपके लिए कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज के नाम लिखने हैं, ठीक है। रिवर गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है कौन सी, लेफ्ट बैंक वाली, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज लिखिए, राइट बैंक भी लिख सकते हैं, हालांकि यूपीएससी ज़्यादा राइट बैंक पे फोकस करता है, ठीक है। तो गंगा की जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उस पर लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखें। तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने इस क्वेश्चन में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे हैं एग्जाम में, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो आज ये स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, और आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है।